तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुदा। आज की ताज़ा ख़बरें यानी कि सरनामी न्यूज़ हम आपके सामने रखने वाले हैं और आज है बुध, जुलाई की 13 तारीख़ है। सरनामी न्यूज़ दाखवला सूरीनामा से हम आपके लिए निकाल रहे हैं और सबसे पहली ख़बर जो हम आपके सामने रखने वाले हैं वो है कि प्रेसिडेंट बाउटर्स ऑफर वेसल कोर्स यानी कि वेसल कोर्स के मुताबिक कि सिलसिले में कहिए हमारा देश का प्रेसिडेंट जो है ये बात बता रहा है कि मी आनो गादो नौखमेंदर अंतोफनार, यानी कि मैं गादो नहीं हूँ, परमात्मा भगवान खुदा, और न तो कोई जादूगर हूँ कि 1 या 2 दिन में वेसल कोर्स जो है इसको हम नीचे ला सकते हैं, मतलब और कम कर सकते हैं, यानी कि स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर कोई ब्रेड के सिलसिले में कोई बात होता तो ये कल हम आपके लिए या अभी आपके लिए ख़रीद कर दे सकते थे, लेकिन अब ये कोर्स की बात होता है तो ये तो वक्त लगेगा और कोशिश रहेगा कि ये जो कोर्स है इसको नीचे लाने के लिए कितना वक्त लगेगा प्रेसिडेंट ये बात नहीं बता पाया है। और जिस तरह से प्रेसिडेंट बता रहा है तो इनको ज़रूर इन बातों में मज़ा मिलता होगा, क्योंकि अगर अखबार की तरफ आप देखें तो इनका साथियों जो है और प्रेसिडेंट भी ज़बरदस्त मुस्कुराहट के साथ ये बात आपको बताया है। और न सिर्फ आज बता रहा है लेकिन इससे पहले भी आपको कह चुका था कि खलूफ में एक खद कोर्स अमलाख बरेंगा, तो कितना दिन हो गया है और आज हम लोग कहाँ हैं, तो ज़रा से आप गिनतियारी कर लो कि कितना दिन बाद फिर प्रेसिडेंट ये बात आपको बता रहा है कि कोई ब्रेड की बात नहीं है, वेसल कोर्स की बात है। और जब ये लोग इसको आज़ाद छोड़ दिया था तो आप देखते हैं कि जो काम्बियो है तो कोर्स कहाँ पर ले जाकर आपके लिए कर दिया है, क्योंकि बता रहा है कि सिर्फ अख्तन देर तक आपको $1 इस वक्त में $1 के लिए सिर्फ अख्तन देर तक ऐसा दे भरना पड़ता है, और सेंट्रल बैंक का कोर्स जो है वो सिर्फ अख्तिन है $1 के लिए, तो कहाँ मिलता है। वे दे देना फ़िल्म, और फिल्म जो इस वक्त में चल रहा है हमारे देश के अंदर, लोगों के अंदर हालात का फ़िल्म, यानी कि तो ये फ़िल्म बता रहा है कि ये जिस तरह से कोर्स जब तक नीचे होगा तो बहुत से लोग ख़त्म भी हो जाएगा हकीकत में प्रेसिडेंट। और ये भी बात बता रहा है प्रेसिडेंट साहब आपको कि ABS मार्क खरफ फ़ौतन बे बरीकनिंग एनर्जी तारीफ़न, तो मतलब ये होता साफ जाहिर है कि ABS के पास इतना दस्तकंदखन है। इसीलिए तो कितनी बार मैंने बोला हमारे देश में बहुत सी दस्तकंदखन है जो ऑन दस्तकंदक काम करते हैं। तो एक सबूत ये है कि अगर ऑन दस्तकंदक काम नहीं होता तो क्यों आज प्रेसिडेंट बोलता ये बात कि खरफ फौतन ज़बरदस्त गलतियाँ की गई है ABS में, जहाँ पर लोगों को ये मुसीबत आज होता है इतना ज़्यादा पैसा भरने में, कि जहाँ पर यह नौबत भी हुआ है कि बहुत सी बदरैफ बंद हो चुका है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत से लोग की रोज़ी रोटी बंद हो गया है। तो ये साफ जाहिर है कि अगर अच्छी तरह से काम यहाँ पर होता तो ये नौबत नहीं आता। और अब जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहा है, यानी कि अब इसको बनाने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए, तो उम्मीद किया जाता है प्रेसिडेंट बता रहा है मेथड स्टाफुल मॉडल होफ्ट स्टाट्सहोफ दैट आर न्यू enige verlichting komt bij de samenleving। उम्मीद की जाती है, वो hopen het wel president dat er enige verlichting in de zaak komt, यानी dat er een licht ergens in het tunnel te zien zal zijn। तो उम्मीद किया जाता है कि कहीं पर कोई चिराग, उम्मीद की चिराग जले कि लोग को जो मुसीबत है वो ज़रा से हल्का हो। दोस्तों, आपको बताई जाती है कि 2 आदमियों को पकड़ा गया है जो एक टैक्सी शोफर को लूटा है, 2 जुलाई की 6 तारीख को लूटा है, और यह है पुलिस पारानाम में, जहां पर आनखिफ्त किया गया था इस समस्या के बारे में। तो फरक्लारिंग जो दिया गया है तो 2 लोगों को ये आदमी यानी कि टैक्सी शोफर लिया है लातूर में, उन लोगों को पारानाम ले जाने के लिए। और कुछ अरसा बाद जब आदमी एक ऐसी रास्ता से गुज़र रहा था जो बहुत ख़राब है, वहाँ पर
इस आदमी को, यानी कि ये शोफेर के लोग लूटा है, यानी कि स्कैरप 4 वैरप लगाकर, छुरी चाकू ज़रूर कुछ होगा, लगाकर इस आदमी को धमकी देकर लूटा है। 138 ऐसा दे इनका सवारी वगैरह लेकर चला गया है। तो ये आदमी और रेखियो मेद का जो है एर्नी काको और तरवेल सुपे और गद्दाफ़ी, इन दोनों को पकड़ कर बंद किया गया है इस समस्या में, और एर्नी को पूछताछ करने के बाद इनको वापस भेज दिया गया है। Indien mensen zich gestoord voelen, laten ze bij zichzelf te raden gaan, यानी कि जिन लोगों को मुसीबत होता है, जो uitspraak किया है president विदेश में जाकर, यानी कि 37 CARICOM staatshoofdenvergadering गयाना में जो बात वहाँ पर कहा है, ज़बान से निकाला है, तो ओपोसिसी वालन को बहुत ख़राब लगा है। इन लोगों के सिलसिले में बहुत बुरी बातें वहाँ पर बोला है। तो ये लोग चाहते हैं, एक फ़रखादरिंग एक ख़त लिखा है कि एक लोग फ़रखादरिंग चाहते हैं इसके सिलसिले में, जहाँ पर प्रेसिडेंट को चाहिए अपना माफ़ी मांगने के लिए। तो प्रेसिडेंट बोल रहा, अगर आप लोगों को ख़राब लगता है तो अपने आप देखो कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं लुकुसा यू कान दू न, तो मीनो माक inschrijf geld VOS bekend। अब जो मिनिस्ट्री onderwijs wetenschap वगैरह, तो अब ये बता दिया है, यानी कि ऐलान किया है कि inschrijf geld VWO का किस तरह से रहेगा। जहाँ पर इतनी सवालात लोग किए हैं, पूछताछ किए हैं, जानना चाहते हैं किस तरह से रहेगा, तो अब ये बताई गई है ये मिनिस्ट्री की तरफ से कि FOA, EOL, AHA, KCO, इन लोगों का जो पैसा के सिलसिले में, inschrijf geld के सिलसिले में, तो बताई गई है ten aanzien van het lager onderwijs, Milo Anton de Kom Universiteit, इन लोगों के सिलसिले में अभी प्राइस aanpassing पर कोई रिएक्शन, यानी कि कोई बातें नहीं कहा गया। Inschrijf gelden ten aanzien van middelbare scholen zijn tot nu toe gesteld op SRD 250, अभी तक 250 SRD जो है, यानी कि middelbare scholen के वास्ते, जिसमें हाफो, FWO, AMTO, नातिन और AMTO और नातिन का जो है, तो यहाँ पर ये बात कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये भी बताई गई है कि inschrijf geld के अलावा मटेरियल कॉस्ट भी यहाँ पर लोगों को भरना पड़ेगा, यानी कि die bij 2 instellingen staat op SRD 100 studenten die zich willen inschrijven op het IOL AHKO moeten 850 betalen, और voor de PG extern IOL moet 1000 betaald worden। भैया देखो 1000 कितने, तो 1000 कभी देखा नहीं, महीना में शायद एक बरिस में 1000 कमाते होंगे, अब बच्चों के लिए 1000 भरना पड़ेगा। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। अब तो बताई गई, जितने लोग पूछताछ करते थे यानी कि inschrijf geld के सिलसिले में, तो आपको अब मालूम हो गया होगा कि कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि आप जानते हैं कि जो दू है तो रखेरिंग से निकाल दिया गया है प्रेसिडेंट, इन लोगों को यानी कि बदंग कर दिया है। इन लोगों को रखेर मख्त जो था, जिसमें ये लोग भी था, यानी कि रखेरिंग से इन लोगों को खारिज कर दिया गया, धिक्कार दिया गया है। लेकिन इन लोगों का मिनिस्टर जो है रिखिलियो डॉटसन को प्रेसिडेंट बता रहा है कि अपने साथियों से पूछताछ करने के बाद, छानबीन करने के बाद इसको जवाब देगा कि इनको इंसलाह मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये मिनिस्टर जो कहता है कि हमारा पार्टी जिसके ज़रिए से मैं रखेरिंग में आया या मिनिस्टर बना, तो वो जब निकल गया तो वो भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफ़ा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट कहता है कि सुख को, आने वाले सुख को उसका जवाब इसमें देगा। बेलफोर्ट ब्लाइफ एरबे मिनिस्टर यशपॉल मुतवैख, बेलफोर्ट बता रहा है, जो गुजरे हुए मिनिस्टर था यशपॉल का, ये आदमी बता रहा है कि हमारा ये ख़्याल है कि ये मिनिस्टर जो इस वक्त में है यशपॉल का, इसको निकल जाना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो काम लायक नहीं है। जो पोस्ट है ये यशपॉल का मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बनने की लायक नहीं है, और ये मिनिस्टर जो अपना ऊपर ये काम लिया मिनिस्टर की काम, ये काम नहीं कर सकती है, बहुत सी गलतियां करती है और ये काम लायक है ही नहीं, तो इसको वहाँ से निकल जाना चाहिए। ब्रुइसवेग फोर्सतान तारीफ फॉर होकिंग फ्यूरवापन्स, ब्रुइसवेग बोलता है कि ये सहमत इस बात से कि फ्यूरवापन का जो तारीफ़ है इसको भी चढ़ाना चाहिए।
जैसे EBS को चढ़ाकर अब लोग कोशिश कर रहा है गिराने के लिए, अब यहाँ कोई दूसरा जगह पर अब कोशिश कर रहा है न चढ़ाने के लिए। तो देखो ये आदमी भी बता रहा है न ब्रुंसविक की सहमति इस बातों से कि 2000 एसरदेई लोगों को भरना चाहिए, यानी कि फिर वापन तारीफ़ के वास्ते जो पोरदारम होता है वगैरह जिन लोगों के पास होता है, तो वो लोग चाहिए इतना पैसा भरने के लिए 2001 साल में। पहले न जाने हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास उन लोगों को मालूम है कि कितना वो भरते थे। अब 2000, लेकिन ब्रुंसविक कहता अगर इतना ना भर सके तो 1500-1800 लोगों को भरना चाहिए, यानी कि जो हालात है देश का। तो फिर वापन के तारीफ से लोग इतना पैसा निकालना चाहते हैं कि जितना मुसीबत है जहाँ जहाँ वो पैसा से ये लोग मुसीबत को हल करेगा। बहुत अफसोस की बात है भैया। दरेचिंगन एंड फेलिखैत belangrijk टॉपिक्स ऑफ कार्यक्रम vergadering, यानी कि धमकियाँ जो दी जाती है, और फेलिखैत सुरक्षा, एक देश का फेलिखैत जो है ये सबसे अहम बातें होता है विदेश की vergadering में, यानी कि टॉपिक्स कार्यक्रम vergadering जो हुई है, तो सबसे अहम बातें इसी सिलसिले में वहाँ पर बताई गई है। और हमारे देश के लिए तो क्रिमिनलिटी यानी कि डकैती, चोरी चपाटी जिस तरह से होता, मिनिस्टर जो कुछ इसमें नहीं कर पाता है, तो ये हमारे देश में मैं यही उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि यही होगा कि हमारा देश सबसे नीचे जगह में होगा जहाँ पर हमारे लोग को कोई ऐसा फेलिखैत के लिए कोई खरांसी नहीं दिया जा सकता है, जिसको देना चाहिए तो वो तो कुछ नहीं करती है। तो भैया देखो, अगर ये बातें हैं तो कोशिश करो, जो लोगों है जो फेलिखैत होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, हिफाजत होना चाहिए देश के लोगों को, वो कोशिश करे लोगों को देने के लिए। रेक्स एक्सपोर्ट वेनेजुएला बतीगन दैमन द्रायन, यानी कि ये भागवत प्रसाद रामाधीन बता रहा है कि जो चावल एक्सपोर्ट हुआ है वेनेजुएला का, मतलब ये है कि हो चुका है, एक्सपोर्ट तो हो चुका है, पहुंच गया है, लेकिन पैसा कब मिलेगा। तो कहता है जिस तरह से आप जानते हैं जब लोगों को मुसीबत होता है तो इस तरह से अपना उंगलियां को घुमाते रहते हैं। तो भैया रामाधीन भी यही बात बोल रहा है, उंगलियां घुमाते रहो, घुमाते रहो, जब थक जाओगे ना तो फिर घुमाने की कोशिश करो, तब शायद पैसा मिलेगा। देखो कब मिलता है। भैया रामाधीन तो अपना ख्यालात पेश किया है और कहता है bij de vorige lading is een boot paddy en een bootreis naar Venezuela geëxporteerd. De prijs voor paddy bedroeg bijkans $3.30 per ton, terwijl de prijs voor cargo-reis US $500 bedroeg. Prijzen waren gunstig, merken de exporteurs hier niets van, यानी कि इन लोगों को इसके सिलसिले में कुछ पता नहीं चलता है कि ये ठीक था या नहीं और पैसा मिला या नहीं मिलेगा। पॉल सोमोहार जो आमोफो बहुतरसो नोबुंग, पॉल सोमोहार जो आप जानते PL का जो फोर्स से ये बात बता रहा है, तो क्यों बोलता है बहुत से ऐसे बातें, ये आदमी जो वादा करता है तो कुछ ठीक नहीं चलता है, तो इसलिए शायद ये बात कहा होगा पॉल सोमोहार जो कि आमोफो बहुतरसो नोबुंग। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है तमाम ख़बरें जो आपके लिए अहम हैं आपके सामने, और जो अखबार के ज़रिए निकाल कर अहम बातें जो है आपके सामने रखा है, तो आपके लिए जो अहम है ले लेना, जो नहीं है तो आप प्रोलबाग में डाल देना। आप हर एक को और आज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदाख।